नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बीएलजी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं, जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में 100% रामबाण साबित होगा। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, शिवाना दुर्ग किस जिले में है साथियों, बताएं। अपन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे साथियों, ज़्यादा वक्त नहीं है अपने पास, क्योंकि अपने 2 दिन में एग्जाम है। अपने को अभी रिवीजन बहुत सारा करना है, इसलिए अपन एग्जाम फाइट कर पाएंगे। तो चलिए, शिवाना दुर्ग किस जिले में है बताने की कोशिश कीजिए साथियों। आप भी अपना उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है अपने पास, क्योंकि रिवीजन अभी और करना बाकी है। ऑप्शन है साथियों जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। अगर मैं साथियों शिवाना दुर्ग की बात करूं तो इसका राइट आंसर है साथियों बाड़मेर। क्या भाई, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। जल्दी जल्दी फटाफट बताएं। प्रश्न संख्या दूसरा, गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है साथियों। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करता हूं तो इसका साथियों राइट आंसर है राजसमंद। क्या भाई, राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी है वो साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हर एक क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, आप इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, 100% आपको फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। जी हाँ, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है साथियों। ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, रामसनही संप्रदाय। ऑप्शन है दादू पंथ। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अब तो बहुत सारा पढ़ लिया है, फटाक से उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए साथियों। ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। प्रश्न आया और उत्तर दिया, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, मिनिमम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड। तो चलिए मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करता हूं तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। जी हाँ, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है साथियों, आपको बताना है। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है खड़नाल, नागौर। ऑप्शन है कोलूमंड। ऑप्शन है तिलवाड़ा, बाड़मेर। ऑप्शन है ददरेवा, चूरू। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि देवी देवता से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न के राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थान यानी जन्म हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, चिल्हे का टीला कौन सा दुर्ग यानी किस दुर्ग को चिल्हे का टीला कहा जाता है साथियों। ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। जल्दी से फटाफट उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। जल्दी से उत्तर आना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बताएं। ऑप्शन है जयगढ़, जालोर, आमेर, भटनेर। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और चिल्ला का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है इसकी बात करूं तो इसका राइट आंसर है जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों, मत्तीरे की राड़ कब हुई थी। जी हाँ, मत्तीरे की राड़ एक युद्ध हुआ था साथियों, जो बीकानेर और नागौर के मध्य हुआ था। उस समय नागौर के शासक अमर सिंह थे और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह थे। अब आप बता दीजिए, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य मत्तीरे की राड़ युद्ध हुआ था, तो बताएं वो किस समय हुआ था। सन आपको बताना है। बाकी विवरण बता दिया है साथियों, मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप बता दीजिए। ऑप्शन है 1544, 1644, 1527, 1308। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं साथियों मत्तीरे की राड़ की बात करूं तो ये साथियों 1644 ईस्वी में हुआ था। कब, 1644 में। किन के मध्य, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस युद्ध में मेवाड़ की महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। जी हाँ, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। इतिहास से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास एक अच्छा सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ते तो अपने को अच्छे से याद रह जाता है, हालांकि जल्दी जल्दी पढ़ते तो याद नहीं रह पाता है। बताएं किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन है घाघरा, ऑप्शन है खानवा, ऑप्शन है बयाना। ये साथियों 4 युद्ध आपके सामने है। अब आपको बताना है किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। तो बताएं खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। ऐसा माना जाता है कि मात्र 10 घंटे में हरा दिया था, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन संख्या 8, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी तब उस समय वहां का शासक कौन था? जालोर का शासक बताना है आपको। ऑप्शन है साथियों वीरमदेव, कन्नड़देव, शीतलदेव, हमीरदेव। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बताएं, अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर विजय की थी, मैं उस समय जालोर के शासक की बात करूं तो उस समय जालोर के शासक कन्नड़देव प्रबंध थे, सॉरी कन्नड़देव थे। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, आपको बताना है जब 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था, राजस्थान में एकमात्र संघ था, वो था मत्स्य संघ। अब आप बता दीजिए 18 मार्च जब 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया तो वो कहाँ किया गया? आप बताने की कोशिश कीजिए कहाँ हुआ। ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ इसकी बात करूं तो इसका उद्घाटन साथियों भरतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, 99% संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों अपनी स्क्रीन पर। बताएं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ साथियों, आपको बताना है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन है साथियों भोराट का पठार, ऑप्शन है आबू पर्वत, ऑप्शन है मेसा पठार, ऑप्शन है उड़िया पठार। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर साथियों जल्दी से देना है। फटाक से क्वेश्चन आया और उत्तर दिया, क्योंकि साथियों ज़्यादा समय नहीं है अब अपने पास, क्योंकि अपने को और भी रिवीजन करना है। 8 अक्टूबर को अपना एग्जाम है। तो बताएं, अगर मैं साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात करूं तो साथियों उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उसकी साथियों समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 1360 मीटर। कितनी भाई? 1360 मीटर समुद्र तल से उड़िया पठार की ऊंचाई है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? साथियों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है साथियों राय सिंह, पंचनदेव, चंद्रसेन, दुल्हन राय यानी दुल्हे राय। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं साथियों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की इसकी बात करूं तो इसका साथियों राइट आंसर है दुल्हन राय। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। दुल्हन राय ने जो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। जी हाँ साथियों, उड़न गिलहरियां कौन से अभ्यारण्य में देखी जा सकती है? वह कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ऑप्शन है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन है साथियों वन विहार। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न के मैं साथियों राइट आंसर की बात करता हूं। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है उड़न गिलहरियां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? जी हाँ, आपको बताना है राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कौन सा कोयला राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन है बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त सभी। साथियों कैसे भी क्वेश्चन को पढ़ लो साथियों, वही उत्तर रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जाता है, बाकी वो सेम टू सेम ही है, उत्तर तो वही रहने वाला है। ऑप्शन है साथियों बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त सभी। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों राजस्थान के प्रसिद्ध कोयले की बात करूं तो इसका प्रसिद्ध राजस्थान का कोयला है वो है लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? जी हाँ साथियों, राजस्थान का वह कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता हेतु ऊंटों पर सेना लेकर अपने राज्य से बाहर गया था? बताएं। ऑप्शन है साथियों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। वो राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था, किस जिले का साथियों शासक था? बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बीकानेर के शासक थे साथियों, जो अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए थे ऊंटों पर सेना लेकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। गागरोन का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी हाँ साथियों, गागरोन का किला किस नदी पर स्थित है? गागरोन का किला साथियों एक जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग है। पूछ लिया जाएगा कि गागरोन कौन सी दुर्गों की श्रेणी में आता है, तो साथियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आप बताइए
कि कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? ऑप्शन है चंबल, घोड़ा पछाड़, सिप्रा, काली सिंध। आने दीजिए उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों गागरोन किला किस नदी पर स्थित है इसकी बात करूं तो काली सिंध नदी पर स्थित है साथियों। काली सिंध वह आहू नदियों के संगम पर बना गागरोन का दुर्ग है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जल दुर्ग माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है गागरोन का किला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से किस जिले में औसत से अधिक वर्षा होती है साथियों? औसत वर्षा से अधिक वर्षा किस जिले में होती है आपको बताना है। ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, जल्दी जल्दी बताना है अपने को। तो बताएं सिरोही, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। अगर मैं साथियों बात करूं निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है तो साथियों झालावाड़ में होती है। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। आप आराम से क्वेश्चन देखिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ऐसे प्रश्नों की साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? सामान्य सा क्वेश्चन है साथियों, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो बताएं राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट जरूर पढ़ता होगा इस सवाल को और पढ़ रखा होगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए बताने की। जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। ऑप्शन है अलवर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो साथियों इसका राइट आंसर है अलवर। क्या भाई अलवर? अलवर है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अलवर को साथियों राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की साथियों? कृषक आंदोलन किस क्षेत्र से सर्वप्रथम प्रारंभ हुए थे? ऑप्शन है साथियों मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती। ये साथियों 4 क्षेत्र है, इनमें से आपको बताना है कृषक आंदोलन साथियों प्रारंभ कहाँ से हुए थे, प्रारंभ होने की पहल कहाँ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन साथियों बताएं, ऑप्शन साथियों आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। मेवाड़ राज्य से कृषक आंदोलन की पहल प्रारंभ हुई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। लोक देवता जाम्भोजी का जन्म स्थल है, आपको बताना है साथियों लोक देवता जाम्भोजी का जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन है खड़नाल, मेड़ता, पांचोरा, पिंपासर। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों जाम्भोजी के जन्म स्थान की बात करूं तो राइट आंसर है पिंपासर। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? जी हाँ साथियों, ह्वेनसांग किस शहर में रुके थे? ये क्वेश्चन साथियों आपकी बार कांस्टेबल में भी पूछा गया। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाने की संभावना नहीं है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अब भाई बताएं जल्दी जल्दी कि भाई ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। ऑप्शन साथियों आपके सामने बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो ह्वेनसांग है वो भीनमाल शहर में रुके थे। कहाँ भाई? भीनमाल। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था साथियों? सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय किस दुर्ग में दिया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई जाएगी साथियों, बाकी उत्तर वही है। ऑप्शन है साथियों मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। साथियों बताएं सर टॉमस रो है उन्होंने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेन मुद्दा यही है अपना, तो बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मैगजीन दुर्ग। क्या भाई? मैगजीन दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? जी हाँ साथियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य ऑप्शन है साथियों कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अगर मैं साथियों प्रथम संधि करने वाले राज्य की बात करूं तो कोटा। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों बताने की कोशिश कीजिए। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिवगंज में, ऑप्शन है ओसिया में, ऑप्शन है मंडोर में, ऑप्शन है सोजत में। ये साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने। अब बाबा आपकी बारी है उत्तर देने की, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर मैं साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात करूँ तो ये साथियों मंडोर में स्थित है। मंडोर साथियों जोधपुर में स्थित है। कहाँ भाई? जोधपुर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? जी हाँ, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत, साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? ऑप्शन है साथियों स्वाई जगत सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई माधव सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह। अब साथियों बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है
स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। गढ़ तो बाकी सब गड्ढे या रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। गढ़ तो खाली स्थान बाकी सब गड्ढे या रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा। ऑप्शन है रणथंभौर, जयगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, फटाक से उत्तर आना चाहिए। गढ़ तो, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढे या। तो बताने की इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गढ़ तो गड्ढे या। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढे या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से याद कर लीजिएगा, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढे या। तो चलिए साथियों, अपने सेशन को अपन यहीं पूर्ण करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश के साथ। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिएगा।